म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अगर हम इसका इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य के द्वारा प्रेरित होना। यानी कि देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, कोई एक कॉइल होती थी हमारे पास, कोई कॉइल होती थी, और उस कॉइल में आप देखते थे कि मान लो ये इस तरीके से है कॉइल, हम किसी कॉइल को सेल और स्विच से कनेक्ट करते थे, और फिर जैसे ही स्विच ऑन करते थे तो करंट इसमें धीरे धीरे फ्लो होकर बढ़ती थी, और बढ़ने के दौरान इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो चेंज होता था, और चेंज होने के कारण उसी में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था। मतलब इसमें इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस जो है वो किसी दूसरे की मदद से नहीं हो रहा है, खुद में ही करंट के जीरो से लेकर बढ़ने के कारण, फिर स्विच ऑफ करते हैं तो करंट एकाएक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम हो रहा था, तो इसमें फिर से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती थी। मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट खुद के कारण प्रोड्यूस हो रही है, किसी दूसरे के कारण नहीं प्रोड्यूस हो रही है ना। कोई और दूसरे कॉइल की मदद ली जा रही है क्या, नहीं ली जा रही। अब यहाँ पे क्या है, देखो आप, यहाँ पे आपके पास ना, देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस चित्र में आपको दो कॉइल्स नजर आ रही है, पी और एस। पी और एस दो कॉइल नजर आ रही है, जिसमें जो पहली कॉइल है पी, इनका नाम ऐसे पी और एस क्यों रखा गया बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं वो सुनो। प्राइमरी कॉइल को हम जोड़े हैं बैटरी से, यानी करंट सोर्स से, यानी इस कॉइल में करंट हमको फ्लो करनी है बैटरी से। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट मतलब इसकी मदद से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये स्विच है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और देखो ये जो ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है, क्या कहलाता है ना, उसमें प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी सर्किट में सेकेंडरी कॉइल, समझ में आया कि नहीं। इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको बताओ भला। इसमें दिख रहा है आपको सेकेंडरी कॉइल, और इसमें कोई भी सेल बैटरी कुछ नहीं, गैल्वेनोमीटर है जो करंट को नापेगा, करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही उसका पता लगाएगा। अब यहाँ पे मेन जो रोल है वो क्या है वो सुनो। हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करके बैटरी की मदद से इस सर्किट में करंट फ्लो करवाएंगे। वो करंट पास होगी किससे, प्राइमरी कॉइल से। अभी प्राइमरी, जब तक स्विच ऑफ था तो प्राइमरी कॉइल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, अब करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो हम वो पता है किसी भी कॉइल या किसी भी तार में से जब भी करंट फ्लो होती है तो चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे से इस सर्किट में करंट बढ़ती जाएगी, चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र का दायरा भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, और उसी ये जस्ट 5 उम्र रखी है। इसका मतलब जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी चपेट में कौन आएगा, सेकेंडरी कॉइल आएगी, नहीं आएगी क्या, आएगी। तो सीधी सी बात है कि पहले इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं गुजर रही थी, जब इसमें करंट फ्लो करवाया तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसमें से होकर गुजरने लगेंगी, और इस तरीके से एस जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा। चेंजेस मतलब अभी बढ़ेगा चेंज, जैसे से यहाँ करंट बढ़ते जाएगी ना, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, और क्या होगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा यानी चेंज होगा तो इस सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके फलस्वरूप यानी उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के कारण एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगी जिसको हम इंड्यूस्ड कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। तो इस तरीके से इस सर्किट में करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो जाती है, इंड्यूस्ड यानी प्रोड्यूस हो जाती है। प्रेरित धारा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा, मतलब समझ रहे हो, जो प्राइमरी कॉइल से प्रेरित होती है, इंस्पायर होती है, इंड्यूस्ड होती है। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, ठीक है, एकदम जबरदस्त, बहुत सरल चीज है। अब सुनो, सो ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। अब सुनिए मेरी एक और बात ध्यान से,
मान लीजिए हम स्विच ऑन किए और करंट शुरू शुरू में क्या हो रही है, करंट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, शुरुआत में बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ करंट बढ़ेगी वो बढ़ेगा, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो होने चालू हो जाएगी। पूरी बैटरी में से कुछ समय बाद क्या होगा कि इस सर्किट में करंट को अपनी पीक तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होनी थी वो उस वैल्यू तक करंट पहुंच चुकी है अब, और करंट यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। तो जब तक करंट बढ़ रही थी तब तक इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था, और करंट एक पीक तक पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगी तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी फिक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अब वो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि करंट यहाँ पे अपने पीक तक पहुंच चुकी है। मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक बदलता रहेगा जब तक करंट यहाँ बदलती रहेगी। करंट यहाँ जीरो से उठ रही है उठ रही है उठ रही है उठ रही है, तो करंट जब तक बढ़ती रहेगी ना तब तक इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और तब तक उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती रहेगी। करंट पीक तक पहुंच जाएगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स अब बढ़ना बंद हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट फिर से जीरो हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? अब जब मैं स्विच को ऑफ कर दिया अब क्या होगा बताओ, अब वो बढ़ चुकी करंट अब कम होना है, उसको जीरो होना है, फिर से चारों ओर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी एक क्या होने लगेगा, फिर फिर से इसमें इंड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से मतलब है, चाहे कम से ज़्यादा हो रहा था तब भी और ज़्यादा से अगर वो कम हो रहा है तब भी आखिर चेंज तो हो ही रहा है। तो जब स्विच ऑफ करोगे तो इससे चारों ओर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी इसमें करंट फ्लो होने कारण जो इस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, नहीं होने लगेगा, और उस कम होने के कारण फिर इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होगी। समझ में आया कि नहीं है? और सुनो मेरी बात, फिर जब इसमें करंट जीरो हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी खत्म हो जाएगा, फिर करंट इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगी। समझ में आएगी? और किस तरीके से हम इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करवाए रख सकते हैं वो भी सुनो। जब मैं स्विच ऑन करूंगा करंट फ्लो होगी, बढ़ती जाएगी, ये क्या है बताओ, रियोस्टेट। इसका मतलब है कि हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब तुम करंट को कम ज़्यादा करते रहोगे तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और हमारा यही तो उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते रहने चाहिए। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट प्राप्त करते रहे, आप चाहते हो कि सर इंड्यूस्ड करंट हमको लगातार मिलती रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहना जरूरी है, और उसके लिए करंट को चेंज, तो ये इसका लिए ये इसकी मदद से करंट को कम ज़्यादा करके हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस कर सकते हैं, और ये इंड्यूस्ड करंट भी फिर फ्लो होती रहेगी, मतलब है ना। डाउट है क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी उसको गैल्वेनोमीटर की मदद से नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे कितनी करंट प्रोड्यूस हुई है करके। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जो है मान लो है I1, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट कितना है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो किससे होकर गुजर रहा है, वो किससे लिंक्ड हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। तो सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है वो डिपेंड करेगा इसमें कितने फेरे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जितने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से लिंक्ड होगा। मान लो इसके एक टर्न से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है मान लो वो है φ2। क्या है φ2? क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं ना। जब प्राइमरी में तुमको करंट फ्लो करना है और उसके मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल से कितनी गुजरी, कितनी लिंक्ड हुई, किससे, सेकेंडरी से, तो इसलिए मैं कितनी वो φ2 लिखूंगा मैं। समझ रहे ना, ऐसा है। तो ये जो φ2 लिखा हूं ना ये क्या है बताऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ
वन टर्न यानी कि एक फेरे से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो क्या करना पड़ेगा, n फाई टू करना पड़ेगा। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न है n2, इसमें नंबर ऑफ टर्न है n1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न है कितने n2, तो n2 फाई टू करना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब सुनो कितना अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि सेकेंडरी कॉइल से जो लीक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कब ज्यादा और कब कम होगा? करेक्ट। इसमें फ्लो होने वाली करंट अगर ज्यादा होगी तो उसके चारों ओर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इससे लिंक्ड होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, जो कि कहाँ फ्लो हो रही है, प्राइमरी कॉइल में, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 करना पड़ेगा। तो 1-2 का खेल संभाल लेना। करंट करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी कॉइल में, इसलिए लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हमको सेकेंडरी कॉइल का देखना है ना भाई। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट जो होगा वो m होगा। यहाँ पे वहाँ कांस्टेंट लेते थे L जो कि सेल्फ इंडक्टेंस था, और ये m जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्या है, और ये I1। m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, N2 इसका भी जो यूनिट है ऐसा ही सिस्टम में वो है हेनरी, क्या है, हेनरी। अब सुनो, अब मैं आपको m को डिफाइन करके बता रहा हूँ। किसको डिफाइन करके बता रहा हूँ, यदि इस फॉर्मूले में I हम रखें 1 एम्पियर, कितना रखें, तो बताओ क्या मिलेगा, I इक्वल 1 एम्पियर रखने से m बराबर मिलेगा N2 φ2। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो मैं इन पूरे को जोड़ जाड़ के डेफिनेशन कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, जब प्राइमरी कॉइल में हम 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, कहां पे, ठीक है। देखो जब प्राइमरी कॉइल में हम लोग कितने एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कराते हैं प्राइमरी कॉइल में, तब सेकेंडरी कॉइल से जितना लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो ना म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू N2 φ2 और N2 φ2 क्या है, टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर दिख रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब करंट कितनी हुई, कहाँ पे फ्लो हो रही है करंट, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराने से सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, वही उसी की मात्रा या जितना लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सेकेंडरी कॉइल से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका बोलोगे, इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलोगे कि इस कॉइल का बोलोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, नहीं, दोनों के बीच का। हम लोग बोलेंगे दोनों कॉइल्स के बीच के, दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल जिस नाम में ही म्यूचुअल है उसको किसी एक का कैसे कह सकते हैं, नहीं समझ में आया क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आया ना, ये हुआ एक डेफिनेशन। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा डेफिनेशन, सुनो मेरी बात को। देखो देखो जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होगा मुझे बताओ, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस डिपेंड करेगा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये पूरा इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो ना जी प्लीज, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं d φ2 लिख सकते हैं, n2 को अंदर भेज करके, ये N2 φ2/dt, और ये N2 φ2 को हम लोग लिख सकते हैं m φ1। ये N2 φ2 को क्या लिख सकते हैं, m(I1) लिखो तो भला, m(I1), m बाहर निकालो कितना होगा बताओ, क्लियर है, क्या हुआ। अब di1/dt को अगर आप 1 एम्पियर रखो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड क्या रखो, तो क्या मिलेगा बताओ आपको, हाँ अब बताओ, अच्छा सब सही है ना,
करेक्ट। हाँ हाँ सब सही है, लेकिन हम लोग आंकिक मान यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखेंगे तो माइनस हटा देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड अगर देखें। अब चलो इस पर डिफाइन करो। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर दिख रहा है, लेकिन ऐसा कब दिख रहा है? जब di1/dt बराबर कितना रखा गया? 1 एम्पियर पर। यानी कि और di1/dt, i1 क्या है? प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट है, यानी कि प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की रेट, क्योंकि di1/dt लिखा है ना, बाई dt लिखा है मतलब वो रेट ऑफ फ्लोइंग करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ना। तो अगर रेट ऑफ चेंज इन करंट प्राइमरी कॉइल में अगर जब 1 एम्पियर हो, क्या हो? है ना, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, सॉरी क्या 1 एम्पियर? हाँ, अगर प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है, अगर उसमें रेट ऑफ चेंज जो है वो अगर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो उस समय में या तब जो है जब तब सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वही दोनों कॉइल के बीच क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ये जो मैं डेफिनेशन बोलता हूँ ना, उसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि आपने क्या रखा और क्या मिला, उसी को कंबाइन कर दो। मैंने जब ये रखा तो मुझे ये मिला। मैंने क्या रखा? di1/dt को क्या रखा? तो उसको समझो वो क्या लिखा है। di1/dt मतलब बाई बटे dt मतलब क्या है? ये रेट है, दर, हिंदी में इसको बोलते हैं रट, दर। किसकी दर है बताओ भला? ये करंट फ्लो होने की रेट है। कौन सी करंट फ्लो होने की रेट है? di1/dt लिखा है मतलब, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो होने की रेट 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तब सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसी को दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। कहाँ कठिन है बताओ भला? समझ में आया? चलिए अब देखो, मैं आपको 1 हेनरी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। किसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ? 1 हेनरी की, ठीक है ना। देखो m यहाँ से आके, अब m की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी? यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो न्यूमेरिकली अगर निकालेंगे, न्यूमेरिकली मतलब इग्नोरिंग माइनस साइन, माइनस साइन को इग्नोर करो, तो m की वैल्यू निकलेगी e/di1/dt। अगर मैं इस पूरी राशि को नीचे ले जाऊं तो अब यहाँ पे E जो है EMF, उसको 1 वोल्ट रखो, और di1/dt जो है उसको रखो आप 1 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी दोनों को 1 1 रखो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब तीनों 1 1 1 1 1। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और यूनिट है इसका हेनरी। क्या है? हेनरी, हेनरी है नहीं, हेनरी हो जाएगा। हाँ तो सुनो ना, हेनरी की स्पेलिंग देख लेना है, कहीं सही तो नहीं है, देख लो, HENRY। हाँ तो ठीक है फिर। हाँ अब देखो, दोनों कॉइल के, अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन चलो तुम लोग बताओ कि यहाँ पे आपको 1 एम्पियर नहीं यार, सॉरी 1 हेनरी की डेफिनेशन चलो तुम लोग बताओ कि 1 हेनरी आपको कब मिला? तो कब मिला बताऊं? जब आपने प्राइमरी कॉइल में क्या चीज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है, करंट फ्लो होने की रेट जो है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर, 1 सेकंड में कितना एम्पियर? 1 एम्पियर है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जब 1 एम्पियर हो, यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से जब यहाँ करंट फ्लो हो रही हो, और ऐसी करंट फ्लो होने पर अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 वोल्ट, है ना। फिर से एक बार, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट फ्लो होने की जो रेट है वो अगर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, और ऐसा होने से अगर सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना होता है अगर वो, तब दोनों कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी होगा। समझ में आया? और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जैसे उसके लिए निकाले थे वैसे इसके लिए निकालेंगे, सेम आएगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये ओके है, ओके। यूनिट भी सेम है, हेनरी, और हेनरी का बड़ा यूनिट होता है, इसलिए मैं आपको इसके छोटे यूनिट भी बताया था, मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी, एंड 1 माइक्रो हेनरी इज इक्वल टू, करेक्ट, 10⁻⁶ हेनरी। ठीक है।